हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 3 का ईवीएस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 अवर यूनिवर्स सन अर्थ एंड मून का लेसन। और ये लेसन का मैं आपको पेज नंबर 38 से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि इसके पहले वाला जो भी नोट्स है वो मेरे पार्ट 1 वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से मैं आपको मेरे ये वाले वीडियो में यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। और ये वीडियो खास करके पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है जिन्हें एक्सप्लेनेशन सुनने को चाहिए और उन्हें नोट्स की भी जरूरत होती है। तो आपको मेरे वीडियो में कुछ भी ऐसा चाहिए कि मैं उसमें ऐड ऑन करूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। चलो लेसन को शुरू करते हैं। यहाँ से इसके पहले वाला मेरे पहले वीडियो में कवर अप हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ द टीचर ऑब्जर्व द मैप एंड राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन। मतलब टीचर के हेल्प से ये मैप बच्चों को आंसर करना है। तो टीचर्स जो है वो पहले मैप समझाकर फिर बच्चों से इसका आंसर पूछ सकती है। ओके, तो ये मैप में देखो, पहले तो इंडेक्स दिया हुआ है ये मैप में, और ये मैप क्या बता रहा है? डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुका मैप आउटलाइन। डिस्ट्रिक्ट्स और तालुका का आउटलाइन बता रहा है। ओके, यहाँ पे इंडेक्स है। आपने अगर ब्रोकन लाइंस देखा है तो ये डिस्ट्रिक्ट है। ब्रोकन लाइंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। अंदर छोटे छोटे हल्के लाइंस देखेंगे वो तालुका बाउंड्री है। जो ऐसे एक ही बीच में है वो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। और बाकी जो डॉट्स है, 7 डॉट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, वो है तालुका हेडक्वार्टर्स। तो देखते हैं हम कैसे हम इसे आंसर कर सकते हैं। नेम द डायरेक्शंस ऑन द मैप आउटलाइन। तो जो आउटलाइन है उसका क्या डायरेक्शंस है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप इसे फुल फॉर्म लिख लीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है मैप का डायरेक्शन। मैप में ऑलरेडी इन्होंने डायरेक्शन बनाकर दे दिया है। विच सिंबल इंडिकेट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन द मैप। कौन सा सिंबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को इंडिकेट करता है? तो ये वाला साइन। ओके, इससे पता चलता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो आपको भी इंडेक्स बॉक्स लिखकर ऐसे साइन लिखाना है कि द सिंबल इज इन द इंडेक्स बॉक्स, और ऐसे साइन। ये साइन इंडिकेट करता है कि दिस साइन इंडिकेट्स द हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑन द मैप। हाउ मेनी तालुकाज आर देयर इन द गिवन डिस्ट्रिक्ट मैप। अभी देखो तालुका यानी ये ब्लैक डॉट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो तालुका ब्लैक डॉट्स। तो मैंने गिना भी था आपके सामने, तो कितना ब्लैक डॉट्स था? 7। सो देर आर 7 तालुकास इन द गिवन डिस्ट्रिक्ट मैप। आपको यहाँ से आंसर बना के लिखना है, या डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, तो टीचर्स राइट दे देगी। ओके, सो आप कैसे लिखोगे? देर आर 7 तालुकास इन द गिवन डिस्ट्रिक्ट मैप। नेक्स्ट पेज, लेट्स अंडरस्टैंड। जस्ट एज मेनी तालुकास फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे तालुका मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट होता है। हमने यहाँ पे ही देखा ये बहुत सारे तालुका मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट होता है। मेनी डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म अ स्टेट। ऐसे ही बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो एक स्टेट फॉर्म होता है। देयर आर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र स्टेट। और जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट है उसमें 36 डिस्ट्रिक्ट है। ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, तो बच्चों को ये जरा फोकस करके थोड़ा मेमोराइज करने के लिए बोलिएगा। अब ए मैप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज गिवन बिलो। एक मैप है, महाराष्ट्र का मैप है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। द मैप शोज द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। ये मैप में जितने भी आप प्लेसेस देख रहे हो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट शो कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा लाइट चला गया है तो इसके लिए आपको ये थोड़ा डार्क पार्ट लग रहा है। मैं फिर भी ऐसे वाला यहाँ पे नीचे से आपको पढ़ाती हूँ। So this map shows the district of a state. Different lines are used on maps to show the areas of talukas, district and state. These are called boundary lines. This makes it easier to identify talukas, districts and state. मतलब ये जो boundary lines यहाँ पे दिया है, ये क्यों दिया है? ताकि हमें district, okay, state, district और तालुका को easily हम difference कर सकें। फॉर मैप इंडेक्स रीडिंग। अब ये मैप इंडेक्स यानी ये वाला, इसे रीडिंग के लिए हम देखेंगे। द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आर शोन इन द इंडेक्स गिवन ऑन द मैप। तो आप देख सकते हैं स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मतलब ये तीनों भी इंडेक्स के दिया है। देखो इसमें जो जाड़ा लाइन है वो स्टेट बाउंड्री है, जो पतला लाइन है वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, और आप ऐसे गोल देखोगे वो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। आर शोन, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आर शोन विथ लेस थिकनेस, स्टेट बाउंड्रीज आर शोन विथ हायर थिकनेस। ये आपको मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये क्यों इंडेक्स देते ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। विद द हेल्प ऑफ टीचर ऑब्जर्व द मैप एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन। अब ये जो मैप है इसको देखकर आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट। ओके, फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट एंड कलर इट इन द मैप। अब आप लोग जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, जो वीडियोस देख रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं आप लोग का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आप लोग महाराष्ट्र स्टेट से ही हो ऑफ कोर्स, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मुझे नहीं मालूम। तो मैं जो हूं ना, मेरा डिस्ट्रिक्ट है थाने, मेरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पे उसे कलर करूंगी। अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप फाइंड कीजिए और बच्चों से कलर करवाइए। ओके, सिर्फ कलर करने ही बोला है। सो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपका होगा। मेरा थाने है तो मैं थाने में कलर करवाऊंगी मेरे स्टूडेंट से। राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स, और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? थाने, तो मैं लिखूंगी थाने। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसे लिख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर राइट द गिवन टेबल विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट, मतलब आपको ये टेबल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सी लिंक्स टू द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सा सी या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है वो आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट है डायरेक्शन ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सी। अभी मैं जो एरिया में रहती हूं, विच डिस्ट्रिक्ट स्टेट और सी लिंक लाइज टू द ईस्ट दिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपका डिस्ट्रिक्ट ना, तो इसमें आंसर वेरी होगा। मैंने अगर थाने डिस्ट्रिक्ट को लेके चल रही हूं तो मैं थाने के हिसाब से ही आंसर लिख रही हूँ। अगर आप भी थाने में ही सिचुएटेड हो तो आपको यही आंसर लिखना है। अगर आप किधर और आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वो थोड़ा आंसर अलग हो जाएगा। ओके, तो ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट और कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्टेट और सी है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट है और अहिल्या नगर है। देखते हैं हम लोग। नासिक है, देखो थाने के कौन से साइड में बोला है, यहाँ पे ईस्ट का बात हुआ है। तो देखो अभी ईस्ट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो मतलब इस साइड। सो देखो थाने की इस साइड क्या है, थाने की इस साइड है, इस तरफ नासिक भी है और अहिल्या नगर है। हाँ, लाइट आ चुकी है तो आपको अच्छे से दिखता होगा। थाने के जो इस साइड है वो है नासिक और वो है अहिल्या नगर। देखो ईस्ट साइड, ईस्ट यानी ये सारे ईस्ट साइड के हैं पोर्शन। ओके, ईस्ट यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है वेस्ट साइड में क्या है, वेस्ट कौन सा सी या कुछ है? यस, वेस्ट साइड में ये सारा अरेबियन सी। वेस्ट यानी इस तरफ, देखो ये वेस्ट है तो इस तरफ है अरेबियन सी। नॉर्थ, अब नॉर्थ में क्या है, देखो नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ, तो थाने का नॉर्थ है, देखो पालघर, पालघर है। ओके, पालघर डिस्ट्रिक्ट। साउथ में मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन और रायगढ़। देखो साउथ यानी नीचे की तरफ ये रायगढ़, रायगढ़ है, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये भी नीचे ही है, थाने के नीचे के पोर्शन में ही है मुंबई सबर्बन, मुंबई सिटी और ये रायगढ़। ओके, तो कोई भी एक सिटी या सी, ओके, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी मेंशन होता है, मतलब जो भी प्लेसेस है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आजू बाजू सराउंडिंग में जो भी है वो आपको लिखना है। तो अभी ये मैं मेरे हिसाब, थाने के हिसाब से दी हूँ। अभी मुझे पता नहीं है आप लोग का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो प्लीज आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें देखकर आप यही डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बोला है। ओके, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आप उसके ऊपर नीचे आजू बाजू का जो भी एरिया है वो आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, लेट्स रिवाइज, क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ेंगे हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। द लार्ज लैंडमास ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। लैंडमास यानी बड़ा जो लैंड है, जो आप ग्लोब में भी देख सकते, बहुत बड़ा लैंड मास, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें हम भी रहते हैं, इंडिया भी आता है उसमें, एशिया। तो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, तो ये कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? लैंडमास। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज कॉल्ड ईस्ट। जो डायरेक्शन से सनराइज होता है उसे बोलते हैं ईस्ट। इन द सोलर सिस्टम डैश हैज इट्स ओन लाइट, स्टार। स्टार हैज इट्स ओन लाइट।
When you stand facing east, the dash direction on your right side. When you stand facing the east, जब आप ईस्ट की तरफ देखकर खड़े होते हो, डैश डायरेक्शन इज ऑन योर राइट साइड. जब आप ईस्ट में खड़े रहते हो तो आपका जो राइट साइड है वो आएगा साउथ. आपके जो राइट हैंड साइड में वो गिरेगा कौन सा डायरेक्शन? साउथ. ओके. आंसर इन वन सेंटेंस. व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट? अब यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैंने ये लेसन यहाँ पे आपको बता दिया है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके. क्लियरली आपको दिखेगा जब मैं बुक ओपन करूंगी. लेसन नंबर 3, अवर यूनिवर्स, सन, अर्थ एंड मून. व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट? अर्थ को वाटर प्लैनेट क्यों कहा गया है? क्यों अर्थ को वाटर प्लैनेट बुलाते हैं? जो ग्लोब है आप देखते हो मैक्सिमम इज ब्लू इन कलर, इसके लिए अर्थ को बोला जाता है वाटर प्लैनेट. Earth is called a water planet because about 71% of its surface is covered with water in oceans, seas, rivers and lakes. तो 71% कवर होता है वाटर में, इसके लिए उसे वाटर प्लैनेट कहा जाता है. और वाटर कौन से फॉर्म में है? ओशन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स. What is rotation? रोटेशन यानी क्या? रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी खुद से ही घूमना. जैसे आप एक टॉप देख रहे हो वो खुद से ही घूमता है. विच कॉजेज डे एंड नाइट, तो उसे कहते हैं रोटेशन, जो खुद से ही घूम रहा है. वॉट इज अ मैप? ए मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस शोइंग लोकेशंस एंड फीचर्स. तो मैप क्या है? ड्रॉइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस शोइंग लोकेशन एंड फीचर्स, जो दिखाता है. क्वेश्चन 3, आंसर इन शॉर्ट. व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म्स यानी क्या? गिव टू एग्जाम्पल. सो यहाँ पे आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस. लैंडफॉर्म्स क्या होता है? लैंडफॉर्म्स एक नेचुरल फीचर्स है जो अर्थ के सरफेस यानी अर्थ के ऊपर, जैसे लैंड जो हम नीचे खड़े हैं वो पाया जाता है. एग्जाम्पल माउंटेन्स एंड वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. एग्जाम्पल क्या है? माउंटेन्स एंड वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन फुल मून डे एंड न्यू मून डे. तो ये डिफरेंस है, आपको यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. ओके. तो इससे वो डिवाइड हो जाएगा. क्योंकि हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है तो आपको प्लेन आंसर्स नहीं देना है बच्चों को, आपको डिवाइड करके ही करना है, क्योंकि डिफरेंस ऐसे ही बताया जा सकता है. फुल मून डे, न्यू मून डे. द होल मून इज विजिबल एंड लुक्स राउंड. फुल मून डे में क्या होता है? द होल मून इज विजिबल एंड लुक्स राउंड. न्यू मून डे, द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल. न्यू मून डे में आपको मून देखने नहीं मिलेगा. सेकेंड पॉइंट, occurs when earth is between sun and moon. और ये फुल मून डे कब होता है? जब भी अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, अर्थ सन और मून के बीच में हो, तब ये हमें फुल मून डे दिखाई देता है. न्यू मून डे हमें कब दिखता है? occurs when moon is between sun and earth. जब मून सन एंड अर्थ के बीच में होता है तब हमें न्यू मून डे दिखाई देता है. नेक्स्ट, what would happen if the earth stops rotating? अगर अर्थ घूमना रुक गया तो क्या होगा? If earth stops rotating, one side would always have day and become very hot. The other side would always have night and become very cold. And life would not be possible. Okay, life possible ही नहीं होगा अगर अर्थ घूमना रुक गया हो तो. Next question, question number 4. Draw pictures of the moon looks on the days of crescent. क्रिसेंट मून, 8th डे ऑफ द मून एंड फुल मून डे. तो यहाँ पे मैंने सैंपल बता दिया है. आप बच्चों को देंगे ये काम तो बच्चे मेरे से भी ज्यादा अच्छा ड्राइंग करेंगे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट रहते हैं. ड्राइंग आजकल बच्चों का ड्राइंग में देखती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में तो ड्राइंग में इतना कोई एनकरेज किया नहीं, सिर्फ मम्मी लोग ने बोला सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ड्राइंग क्या है. और ड्राइंग वो टाइम पे ग्रेडेड सब्जेक्ट था, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता था. आजकल बच्चों को हम मार्क्स देते हैं. तो आजकल यूट्यूब्स भी आ गए हैं, तो बच्चे यूट्यूब्स में भी ड्राइंग देख देख कर क्या बढ़िया ड्राइंग बना लेते हैं. तो टीचर्स आप ड्राइंग का टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ एक सैंपल नोट डाउन कीजिए, आप बोर्ड में बना दीजिए और तो बच्चे आपका देखकर कॉपी कर लेंगे. ओके. उन्हें समझाइए क्रिसेंट मून, ये जो ऐसे आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं क्रिसेंट मून. ये होता है हाफ मून. ओके, हाफ मून.
और ये होता है फुल मून डे। ओके, फुल मून डे। तो ये आप नोट डाउन कीजिए सैंपल। बच्चे वो शेडिंग करके एकदम मस्त बनाकर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ये सब चीज में बहुत होशियार हैं। मैं तो नहीं हूं ड्राइंग में, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, वरना मैं ड्राइंग टीचर ही बन जाती। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ योर रूम। अब ये एक्टिविटी है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये एक्टिविटी है। तो बच्चों को जरा R&D करने दीजिए, आप बच्चों से आंसर लीजिए। देखते हैं बच्चों को अभी आजकल टेक्नोलॉजी में कितना बढ़ गया है, तो उन्हें ये सब पता है क्या, देखते हैं कैसे वो फाइंड करेंगे। मैं आपको सैंपल आंसर्स दूंगी इसका, लेकिन हम देखते हैं क्या बोला है। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ योर रूम इन योर हाउस। मतलब बच्चों को बोलिए कि अपने घर में बीच में खड़े होने के लिए, जो घर का बीच का हिस्सा है वहां पे खड़े हो जाइए। एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स इन द डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब उन्हें खड़े रहकर जो फेस वो खड़े रह रहे हैं उनके डायरेक्शन में ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, उसका पूरा लिखना है उन्हें। तो ये देखो यहाँ पे एक सैंपल आंसर मैंने दिया है। ये सैंपल है क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ। तो बच्चों का जो है वो बच्चे डायरेक्शंस, आजकल मोबाइल में कंपास आ गया है, डायरेक्शंस फाइंड होता है मोबाइल में। गूगल मैप्स आए तो गूगल मैप कैसे हमें डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ, टर्न टू द लेफ्ट 200 मीटर। तो वैसे ही हमारे पास कंपास भी आया है, तो वो कंपास से डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट को ही बोले, क्योंकि आजकल AI का जमाना आ गया, बच्चों को ये सब यूज करने आना ही चाहिए। हम बच्चों को मोबाइल से ये सब जो नहीं देखना चाहिए उसमें दूर रख सकते, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, बच्चों को कंपास ये करना, बच्चों को ड्राइंग्स का उसमें देखना, मतलब कुछ नॉलेज वाला चीज है, तो बच्चों को ये जरूर करने के लिए बोलिए। ओके, तो सैंपल आंसर क्या है देखो। आई स्टूड इन द सेंटर ऑफ माई हॉल। ये बच्चों को आप बोर्ड पे भी दे सकते हो टीचर्स, और बच्चों को अपने हिसाब से करने बोल दीजिए। आई स्टूड इन द सेंटर ऑफ माई हॉल एंड यूज्ड अ मोबाइल कंपास। तो ये सारे डायरेक्शंस बोला है हमें लिखने। तो देखो, ईस्ट में जब मैं खड़ी हो गई तो मिला विंडो, वेस्ट में मेन डोर था, नॉर्थ में टीवी एंड सोफा रखा है, साउथ में डाइनिंग टेबल एंड किचन डोर। जो दिखता है ना सराउंडिंग में, उनको वही लिखना है अपने डायरेक्शन के हिसाब से। हाउ टू डू इट, अब कैसे करना है। ओपन द कंपास ऐप ऑन योर फोन। बच्चों को बोलिए कंपास ऐप ओपन कीजिए। स्टैंड इन द मिडल ऑफ अ रूम, और रूम के बीचों बीच खड़े हो जाइए। एंड सी व्हाट इज इन ईच डायरेक्शन, और ये हर एक डायरेक्शन में क्या क्या है उन्हें फाइंड आउट करने बोलिएगा। तो बहुत सिंपल है, और हमें इतना नहीं आएगा ना जितना बच्चों को ये सब आ जाएगा। वो कुछ ना कुछ R&D करके देखेंगे तो अच्छा है ना, फायदे वाला चीज देखेंगे मोबाइल में तो ठीक है। बाकी जो अनवांटेड रील्स आते हैं, जो क्या क्या आते हैं, उनसे बच्चों को जरा दूर ही रखिए अभी छोटे उम्र में। ओके, बाकी पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में अगर वो ये सब एक्टिविटी करे तो कोई हार्म नहीं, क्योंकि यही सब आगे सीखना है, उन्हें टेक्नोलॉजी ही सीखना है। तो हम उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते कि वो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना करे, उसका अच्छा ही फायदा उठाए, ताकि उनको आगे काम आ सके। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द विच डायरेक्शंस द बिल्डिंग्स ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ योर हाउस फेस एंड दे आर यूज्ड फॉर। सो फाइंड आउट विच डायरेक्शन द बिल्डिंग्स ऑन योर 4 साइड्स। मतलब बिल्डिंग का ये करना है डायरेक्शंस आपके चारों साइड से, और वो साइड्स ऑफ योर हाउस फेस एंड दे आर यूज्ड फॉर, मतलब कैसे यूज हो रहा है। ओके, क्या क्या है आपके घर में। बिल्डिंग के बाहर देखो यहाँ पे क्या दिया, और एक बार पढ़ेंगे। फाइंड आउट विच डायरेक्शन द बिल्डिंग्स ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ योर हाउस फेस एंड व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, और उनका क्या काम है। तो ये सैंपल आंसर है, मतलब आपको क्या करना है देखो। हाउ टू डू इट, गो टू योर टेरेस, या तो बच्चों को टेरेस लेके जाने बोलिए पेरेंट्स को, या आउटसाइड ऑफ द हाउस, घर के बाहर ये एक्टिविटी होगा। यूज अ कंपास, वही मोबाइल वाला कंपास, एंड सी व्हाट्स ऑन ईच साइड ऑफ योर हाउस, मतलब घर के बाहर चारों दिशा में ओके क्या क्या है वो आपको लिखना है, और वो क्या काम हो रहा है। ईस्ट साइड में तो बच्चे ईस्ट साइड देखेंगे, माई नेबर्स हाउस। ओके, नेबर्स हाउस, और ये क्या यूज हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कि लिविंग देयर, मतलब लिविंग रहने के लिए वो यूज हो रहा है। वेस्ट साइड स्मॉल ग्रोसरी शॉप, ओके, टू सेल द प्रोडक्ट्स, तो सेलिंग हो रहा है वहां पे, सेल। नॉर्थ साइड में एम्प्टी प्लॉट विथ ट्रीज, तो इसका क्या यूज हो सकता है एम्प्टी प्लॉट, तो पार्किंग्स, ओके, कार पार्किंग वगैरह कर सकते हैं एम्प्टी प्लॉट रहेगा तो। साउथ साइड अनदर बिल्डिंग, तो अनदर बिल्डिंग इज ओनली दिस ऑल्सो यूज फॉर लिविंग, लिविंग के लिए यूज
क्योंकि यहाँ पे यूजेस भी बोला है ना, तो मैंने यूजेस नहीं लिखा था, अभी आपको बता दिया है। माई नेबर्स हाउस फॉर लिविंग देयर। वेस्ट साइड में स्मॉल ग्रोसरी, ग्रोसरी यानी जो बनिए की दुकान होती है ना, वहां पे चीजें मिलती है, वो सेलिंग द गुड्स। नॉर्थ साइड में एम्प्टी प्लॉट है, साउथ साइड में अनदर बिल्डिंग है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। 7th क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स क्रिएट अ मैप आउटलाइन। बच्चों को मैप आउटलाइन बनाने के लिए आपको सिखाना है ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ द होम, मतलब घर के आजू बाजू में क्या क्या है। तो ये कैसे कराएंगे, देखो मैंने करके तो नहीं बताया, पर मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, तो इसके एग्जाम्पल से आप बच्चों को समझाइए और देखिए बच्चे कितना कैसे करते हैं। हाउ टू डू दिस, सैम्पल आंसर, हाउ टू डू दिस भी दिया और सैम्पल आंसर भी मैंने आपको दिया है। टेक अ ब्लैंक पेपर, बच्चों को बोलिए एक ब्लैंक पेपर लेने। ड्रॉ अ स्मॉल स्क्वायर, उसके अंदर ना एक छोटा सी, बीच में छोटा सी स्क्वायर बनाइए, उसमें लिखना है माई होम, क्योंकि वो माई होम है, बीच में माई होम है। ड्रॉ लाइन्स फॉर रोड्स अराउंड इट, अगर रोड्स है तो आपको लाइन्स ड्रॉ करना है कि कहाँ पे रोड्स है। ड्रॉ स्मॉल बॉक्सेस फॉर नियर बाय थिंग्स एंड लेबल देम, और आजू बाजू में जो भी चीजें हैं उन्हें बॉक्स में लेबल बनाइए, बनाने को बोलिए। एग्जाम्पल देखो, ऑन द ईस्ट ऑफ योर होम रवीज हाउस, तो यहाँ पे हमारा हाउस है और ईस्ट साइड में रवीज हाउस। वेस्ट साइड में मेन रोड, तो रोड बनाएंगे। नॉर्थ, नॉर्थ यानी ऊपर साइड में पार्क, तो ऐसे बॉक्स बना के लिखेंगे पार्क। ऑन द साउथ साइड, साउथ यानी नीचे, तो नीचे ऐसे बॉक्स बना के लिखेंगे मेडिकल शॉप। ओके, लेसन खत्म हो चुका है पेरेंट्स एंड टीचर्स। अगर कुछ भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।